हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में डीएलएड 4th सेमेस्टर साइंस के दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम समजातता और समरूपता के बारे में समझेंगे। तो इसमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो है समजातता, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलॉगी। होमोलॉगी किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको समझना है। तो समझ सकते हैं, ऐसे अंग जिनकी मूल रचना एवं उनकी उत्पत्ति समान हो, परंतु अलग अलग कार्य करने के कारण असमान या भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। और इस प्रकार की समानता को समजातता कहते हैं। अर्थात जिन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति समान होगी, लेकिन कार्य अलग अलग स्थान पर रहने के कारण भिन्न भिन्न हो जाती है, उन्हें हम समजात अंग और इस प्रकार की समानता को समजातता कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ के पंख। अगर हम देखें तो तीनों की जो मूल रचना है, तीनों में जो हड्डियां पाई जाती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फैलेंजेज, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सभी तीनों में सेम होते हैं। मनुष्य में भी हड्डियां पाई जाएंगी उसके हाथ में, घोड़े की अगली टांग में भी सेम टाइप की हड्डियां पाई जाती हैं, और चमगादड़ के पंख में भी सेम टाइप की हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति तो मतलब सेम हो गया, लेकिन कार्य अलग है। मनुष्य का हाथ पकड़ने में, घोड़े की अगली टांग दौड़ने में, और चमगादड़ का जो पंख होता है वो उड़ने में कार्य करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने के कारण ये असमान दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी मूल संरचना जो होती है वो समान होती है। अब इसी का दूसरा पार्ट हम देखते हैं, समरूपता, या इसको बोलते हैं एनालॉगी किसे कहते हैं। तो समरूप का जो उल्टा होता है उसी का रिवर्स बोल सकते हैं। समजात के रिवर्स को हम समरूपता कहते हैं। उसमें क्या था कि कार्य जो थे वो भिन्न भिन्न थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अंगों के कार्य समान होते हैं, और उत्पत्ति वहाँ पे समान था, लेकिन यहाँ पे उत्पत्ति जो होती है वो असमान होती है। अर्थात समरूपता किसे कह सकते हैं, ऐसे अंग जिनका कार्य समान हो, लेकिन मूल रचना और उत्पत्ति असमान हो, ऐसे अंगों को समरूप अंग और इस प्रकार की समानता को समरूपता कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख। पक्षी के पंख उड़ने में हेल्प करते हैं, तितली के पंख भी उड़ने में, और चमगादड़ के पंख भी उड़ने में ही हेल्प या सहायता करते हैं। लेकिन अगर हम देखें, पक्षियों का जो पंख होता है वो छोटे छोटे फीदर से या पिच्छों से मिलकर के बना होता है। तितली का जो पंख होता है वो काइटिन का बना होता है, जबकि चमगादड़ का जो पंख होता है वो मसल्स और बोन से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन अंगों का समान कार्य क्या है, उड़ना, जबकि इनकी जो उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं समरूप अंग किसे कहते हैं, जो कार्य समान रूप से करते हों, लेकिन उत्पत्ति उनकी क्या हो, असमान हो। तो ऐसे अंग को ही हम लोग समरूप अंग कहते हैं।